तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 15 अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे करंट अफेयर के। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो डेनियल नोबोआ ये जो है री इलेक्ट हुए हैं, ये पहले से भी इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे, तो ये री इलेक्ट हो चुके हैं। तो ये कितने साल के लिए बने हैं, तो ये 4 साल के लिए बन चुके हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति फिर से। और इनके यहाँ समस्या क्या है, तो इनके यहाँ इस समस्या है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई प्लस हत्या दर, वहाँ पे हत्या हो रही है तो उसके हत्या दर को कम करना और इसके खिलाफ जो ये लड़ाई, इनकी 2 समस्या होगी जिस पे ये काम करेंगे। अब बन चुके हैं तो करेंगे ही। और इसके बाद देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति का री इलेक्शन किस आर्टिकल में है। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार दोबारा मतलब री इलेक्ट हो सकता है, तो ये आर्टिकल 57 में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इक्वाडोर कहाँ पर है, इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो इक्वाडोर कहाँ पे आएगा, तो इक्वाडोर साउथ अमेरिका में आएगा। ये जो है साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड में पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्वेटो है। यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, और यहीं पर माउंट चेम्बराजो ये भी ज्वालामुखी ही वोल्केनो ही है। और इसी के अंडर में जो है गैलापागोस द्वीप समूह भी है, जहाँ पर डार्विन ने अपना रिसर्च किया था, तो इसी के बगल में है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है क्या है, ये द्वीप समूह है जिसका नाम गैलापागोस द्वीप समूह, ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, गैलापागोस द्वीप कहाँ पर है। तो ये जो है इक्वाडोर साउथ अमेरिका के इसमें इक्वाडोर के पास में है, इक्वाडोर के जो है अंडर में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई। तो ये जो है पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ पे हुई, तो ये जो है मस्कट ओमान में हुई है। और ये सबसे पहले यूएसए और ईरान में 2015 में समझौते के थ्रू शुरू हुई थी। और इसमें क्या है समझौता, तो इसमें परमाणु हथियारों का निर्माण पर रोक लगाना ये समझौता था, जो कि 2018 में समाप्त हो गया। अब 2025 में फिर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, डायरेक्ट कोई वार्ता नहीं हुई है, वार्तालाप अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। और ये पहली वार्ता है जो कि मस्कट ओमान में संपन्न हुई है। इसमें यह कहा गया है कि ईरान परमाणु नहीं बनाएगा, और दूसरी बात ये कही गई है कि इजराइल और यूएसए ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये 2 बात इसमें कही गई है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, न्यूज़ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो MK2A का जो है इसका सफल परीक्षण किया है, जो कि उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है। ये जो है हवा में ड्रोन को नष्ट करने में इसका मतलब लेजर का यूज़ किया जाएगा। और ये 30 किलोवाट का है, और इसकी रेंज 5 किलोमीटर की होगी। अब उसके बाद डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसके हेड इस समय पे कौन है, तो हेड समीर कामत हैं। और इसके जो टैग लाइन लिखी है, तो इसका टैग लाइन है वलस्यम मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका टैग लाइन है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। और इसके पहले हेड कौन बने थे, तो दौलत कोठारी डीआरडीओ के पहले हेड थे, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने ये जो है इसका उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा कि ब्लैक बॉक्स लैब का इससे पता चलेगा कि बीमार दुर्घटना के कारण क्या है, उसको जानने में इससे मदद मिलेगी। जैसे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से इससे पता चल जाएगी, और फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड भी इससे पता चल जाएगा। ये इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ब्लैक कलर का है नहीं, ये जो है ऑरेंज कलर का, हल्का ऑरेंज कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये जो है किस नंबर का अभ्यारण्य है, तो ये 25वें नंबर का अभ्यारण्य है। और ये सागर मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के सीएम ने जो है इसको घोषित किया है। और कितने एरिया में होगा, तो 259 किलो स्क्वायर में एरिया में होगा। और यहीं पर मध्य प्रदेश में ही अभी 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये जो है माधव टाइगर रिजर्व बना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो एससी अधिनियम जो है ये अगस्त 2024 में बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी का उप वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे जो क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर अब अभी तक किस में था, तो अभी तक सिर्फ क्रीमी लेयर किस में है, तो ओबीसी में है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है एससी में भी होना चाहिए, क्योंकि एससी में भी बहुत से लोग संपन्न हो चुके हैं, तो उनको लाभ मिल जाता है, बल्कि जो मतलब जिनको सच में ज़रूरत होती है उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी अगर क्रीमी लेयर हो जाता है तो जो निचले जो मतलब बिल्कुल एकदम उसके कैटेगरी में आते हैं कि उनको चाहिए तो उनको मिल पा सके, जैसे कि क्रीमी लेयर ओबीसी में, उसी तरह से इसने बोला था कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो ये जो है एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन चुका है। और इसमें वही बताया कि क्रीमी लेयर की जो है संकल्पना को लागू किया है अनुसूचित जाति आरक्षण के थ्रू। और इसमें कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है एससी को, शेड्यूल कास्ट को, जिसमें 1% में आरक्षण 15 सबसे वंचित समुदाय को मिलेगा, और 9% में जो 18 समुदाय की मध्यम समुदाय के हैं उनको 9% मिलेगा, और 5% किसको मिलेगा, तो 5% मिलेगा 26 बेहतर समुदाय को 5% आरक्षण मिलेगा। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, तो टोटल परसेंट हो गया 15% आरक्षण है जो कि एससी को। तो उसमें से ये 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो ये कोई कैटेगरी याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि ऐसा करने वाला कौन सा पहला राज्य बन चुका है, तो तेलंगाना पहला राज्य बन चुका है जो कि क्रीमी लेयर को लागू कर लिया है एससी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी पुरुष समिति का अध्यक्ष सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। और किसको रिप्लेस किया करके, तो अनिल कुंबले को इन्होंने रिप्लेस किया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, सौरव गांगुली की इनकी पुस्तक का नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। और अनिल कुंबले की भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिनका नाम है वाइड एंगल, तो वाइड एंगल जो है इनकी पुस्तक का नाम है। आईसीसी महिला क्रिकेट समिति जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कैथरीन कैंपबेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया आईसीसी महिला क्रिकेट समिति का। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बाद में दिया गया था आईसीसी। और उसके बाद जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय पे इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो मैं जयसा जी हैं, भारतीय हेड हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने यह जीता है, जो कि टेनिस से संबंधित हैं। और इसका होस्ट कौन रहा है, तो मोनाको जो है इसका होस्ट रहा है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो स्पेन देश के हैं कार्लोस अल्कराज, ये भी याद रखिएगा। और आप लोग इससे भी जो है याद कर सकते हैं कि कार्लो मास्टर अवार्ड 2025 किसने जीता है, तो कार्लो से याद करते कार्लो अल्कराज हैं, जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है, तो ऑस्कर अवार्ड में स्टंट डिजाइन को शामिल किया गया है। इसमें जो है मोशन पिक्चर एकेडमी इसको देती है। और इसके इस समय हेड कौन है, तो इस समय हेड जो है जेनेट यंग जी इसके हेड हैं। और स्टंट डिजाइन की जो श्रेणी है इसको कब से प्रदान किया जाएगा, तो 2028 में इसको 2028 में से शुरू किया जाएगा स्टंट अवार्ड जो है श्रेणी में मिलना। और जब ये मिलेगा तब उस समय ऑस्कर किस नंबर का होगा, तो कि उस समय ऑस्कर जो है 100वें नंबर का होगा। तो ये जो है स्टंट डिजाइन याद रखिएगा किसमें शामिल किया गया है श्रेणी, तो ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य स्तरीय यात्रा
जात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ? त्रिपुरा के सीएम जो कि मणिसाह जी हैं उन्होंने प्रारंभ किया है। इसमें नाटक और यात्रा और नाटक दिखाया जाएगा, जिसमें ये होता है कि समाज में सीधे तौर पे जो बातें नहीं कही जा सकती उन बातों को नाटक और यात्रा के थ्रू में प्रस्तुत किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कितने दिन चलेगा? तो ये जो है 13 दिन चलने वाला जात्रा उत्सव है। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में शुरू किया गया है। और आज का शॉर्ट न्यूज़ है कि आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किया गया सम्मानित। किसको किया गया? आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किया गया सम्मानित। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी ऐसे वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।